आपसे दो बातें कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। हम मॉडल्स को यहाँ पे आके आपके सामने लाइव कन्वर्जेशन करने का मौका मिलता है। बिकॉज जैसे मेरी जैसी लड़की जो स्मॉल टाउन चूरू रत्नगर से है, आपके सामने बैठने का सिर्फ एक सपना ही देख सकती है सर। सो मैं न्यूज़ चैनल का, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को और आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे लाने के लिए और मुझे अपना एक स्टेज देने के लिए, अपने आप को दिखाने का, अपने आप को मेरा टैलेंट दिखाने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी और अपनी टीम की ओर से, उमर, अनीता हाड़ा, सब की तरफ से, ऑल एंकर्स की तरफ से आपके इस वोट ऑफ थैंक्स को स्वीकार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में आपको इस बात के लिए प्रणाम करता हूँ कि चूरू रतनगढ़ के एक छोटे से जिले से निकल के आज आप यहाँ तक पहुँचे। मुझे बताया लोगों ने कि आप एक वन ऑफ द टॉप मॉडल्स हैं, आप एयर होस्टेस हैं और आप यहाँ बैठी हैं, इतने अच्छे सवाल आप पूछ रही हैं। तो राजस्थान का जो रूरल टैलेंट है उसको हम इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, ये जान के आज मुझे बहुत खुशी हुई। और इस काम में यहाँ पे जो हमारे कई दूसरे मित्र हैं जो फैशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उन सब का सहयोग है। और आप देखिए, अभी तक मॉडल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता था कि ये एंकर के लिए नहीं है, ये न्यूज़ वर्ल्ड से डिफरेंट है, खाली ग्लैमर के लिए हैं, ये उनके एरिया वर्शन को सीमित कर दिया गया था। मुझे कहते हुए खुशी है कि उन NGOs के साथ, उन फैशन इंस्टीट्यूट मिलकर हमने उस सोच को बदला समाज की और आप सबको यहाँ मौका दिया, चांस दिया। तो आज देखते हैं यू कैन परफॉर्म एज वेल एज श्वेता, ठीक है ना। मॉडल्स एंड दे ऑल आर ब्रेन्स विद ब्यूटीज़, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है, एक अच्छा प्रयोग है। उमर ने, अनीता हाड़ा ने, हम सब ने यहाँ पे किया, श्वेता ने किया और वो काफ़ी सफल रहा। इतना ही नहीं, आप देखिए एक नया उत्साह का, जो आपने कहा कि एक नया जोश हम लोगों में आया कि हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं, मुख्य धारा में जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अब ये कैलेंडर निकाला था कुछ दिनों पहले हमने, किंगफिशर का कैलेंडर निकला करता था किस ज़माने में, काफ़ी ग्लैमरस कैलेंडर था, तो हमने भी निकाला उसको काफ़ी समय बाद में। अनीता हाड़ा, उमर, ये सब लोग एडिटर थे उसके, और काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि फैशन वर्ल्ड एक डिफरेंट वर्ल्ड है। इट्स ए इंडिपेंडेंट मार्केट, हज़ारों करोड़ रुपये का मार्केट है फैशन मार्केट। लंदन, पेरिस जाके देखिए कितना बड़ा मार्केट है ये। तो मॉडल को उसी बड़े पर्सपेक्टिव में, बड़े परसेप्शन में देखना चाहिए, उस मार्केट को बिलोंग करती है ये, दैट वे। तो कैलेंडर के लोगों ने कहा क्या है, हमने कहा भाई समझने की कोशिश करो। फिर लोगों ने कहा कि आलोचना कर रहे हैं, तो हमने एक ही बात कही कि क्षमा करो, ये नहीं मालूम इन्हें कि क्या कह रहे हैं, ईसा की बात, दैट वे जो है। और वो कैसे है आप देखिए, कैलेंडर की शूटिंग हुई सांभर में। मुझे खुद हैरान हुआ जब मेरे घर कैलेंडर बन के आया, मैं हैरान हुआ। मैंने कहा सिंगापुर गए थे, कहाँ गए थे, दुबई गए थे? उन्होंने कहा साहब सांभर गए थे। तो सांभर को एक इंटरनेशनल ग्लैमरस डेस्टिनेशन के रूप में डिस्कवर करने का काम शान ने और उमर ने, इन सब ने, आपकी टीम ने यहाँ पे किया। सांभर आप बताइए टॉप के। और जो मॉडल्स कहाँ की, ये चूरू की, गंगानगर की, हनुमानगढ़ की, कोटा की, बारां की। तो इन सब रूरल लड़कियों को हमने यहाँ एक पहचान दी है। और ये दिया है कि मॉडल्स खाली बम्बई कलकत्ता से नहीं आएंगी, जयपुर, चूरू, गंगानगर, चाकसू, कोट खावड़ा की लड़की भी कम्पीट करेगी जाकर के। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन वेलफेयर जिसे कहते हैं। और हमें अपेक्षा कर रहे थे इस बात के लिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को, यंग टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी हमारी पीठ थपथपाए कि वेल डन, ये अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, सरकार खड़ी हो हमारे साथ में आकर के। और एक दिन आएगा जब इसको सब पहचाना जाएगा। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि तुम लोग इतना अच्छा परफॉर्म करो फैशन मार्केट में, पॉलिटिकल मार्केट में, न्यूज़ मार्केट में, कि लोग ये कहें कि मॉडल्स आर नॉट restricted or not confined to only model and glamour industry. They are as competent as all others. Nice sir, nice. और बिल्कुल सही। अब इसके लिए कम से कम ये जो छोटे टाउन से भी लड़कियां आती हैं, क्योंकि ड्रीम्स होते हैं सबके, लेकिन कई ड्रीम इसलिए टूट जाते हैं कि हम मुंबई नहीं जा सकते, हमारा कोई जानने वाला वहाँ पर नहीं है। और ऐसे में उनको प्लेटफॉर्म देना, उन्हें तैयार करना, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो सर बिल्कुल अप्रिशिएशन तो इसके लिए मिलता है। और बिल्कुल अगर ऐसे ही लोग और कई होंगे जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शायद सोच रहे होंगे कि हमें भी ऐसा मौका मिले, तो मौका यही है, बस उसे लेने की ज़रूरत है। बहरहाल सर, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि देखिए हम बजट पे बात कर रहे थे, बजट पे करते करते हम कई मुद्दों पर हमने बात की। सबसे अहम बात है कि स्टेट की पॉलिटिकल इशू की बात करें या इस बजट को कैसे देखा जाए। समीक्षा आपने की, बहुत सारी चीज़ें जो साफ भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस समीक्षा के लिए। तो सबसे अहम तो यही है कि देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करते हैं, लेकिन तीसरा कार्यकाल बाकी दो कार्यकाल से बहुत ही अलग था, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। सरकार बचाने की यहाँ पर बात हो, राज्यसभा चुनाव में जीत की बात हो, निकाय चुनाव हो, निगम हो, पंचायत चुनाव हो, उपचुनाव आने वाले हैं, कोविड काल की बात कर ले और पोस्ट कोविड इस बजट की बात कर ले, जो कि बिल्कुल कह सकते हैं हेल्दी बजट था, जिसकी उम्मीद नहीं की थी। और एक बात का जिक्र यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया था कि जब कोविड आया तो विपक्ष खुश था कि क्या होगा, अब क्या किया जाएगा। और ये जादूगर की जादूगरी है जो ये समझ नहीं पाए, तो इसी जादूगरी का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही है। इंटेंशन सरकार का साफ है,
सब कुछ देना चाह रही थी, लेकिन अब इंतजार और भरोसा करना होगा कि एग्जीक्यूशन भी होगा, जो कहा गया है वो किया जाएगा और विकास की राह में राजस्थान को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, एक साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।